नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टैरिफ कल रात में लगा दिया है ट्रम्प साहब ने। 180 कंट्रीज पे टैरिफ लगाया है। 10% से लेकर 49% तक का टैरिफ लगाया है। भारत की बात करें तो यहाँ 26% का टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ को लेकर इतना डर था, लेकिन बाजार ने इस पर कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज क्योंकि थर्सडे है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, इसलिए रिएक्शन नहीं आया है। कल आपके लिए रिएक्शन आना चाहिए और आ सकता है, तो अभी सावधानी के साथ ही ट्रेड करें, सावधानी के साथ ही काम करें। कुछ आप सभी को दिख रहा है अलग, लेकिन एक्चुअली में कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल, आज आपको मंदी या गिरावट दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे को लगता है डरने का पूरा पूरा विषय है, पूरी पूरी जरूरत है और आपको डरना चाहिए, क्योंकि ये टैरिफ काफी बड़ा टैरिफ है। प्रॉब्लम होगी इससे। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमारी गवर्नमेंट कैसे नेगोशिएट करती है यूएस गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि यूएस ऑलरेडी कह रहा है कि नेगोशिएट करो, टैरिफ कम करवाओ। 10% से कम टैरिफ तो नहीं होगा, लेकिन 10% पे आ सकता है। ऐसे में कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं आज, जिसमें एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर और एक है आईटी। आईटी टूट रहा है और फार्मा भाग रहा है, जिसमें दोनों ही सेक्टर्स का बड़ा बिजनेस है यूएस में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस चैनल पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स की बात करूंगा, फार्मा, आईटी और टैरिफ को लेकर डिटेल वीडियो में ऑलरेडी अपने अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे बना चुका हूं। अब आते हैं आगे टॉपिक पे। फार्मा क्षेत्र में जो ये तेजी दिख रही है, इसके पीछे बड़ा रीजन है कि फार्मा कंपनियों का बड़ा बिजनेस यूएस से है। अब यूएस ने टैरिफ तो लगाया, लेकिन फार्मा पे नहीं लगाया। यूएस ने कहा कल कि भैया टैरिफ तो आ रहा है, बट अभी हम फार्मा को अलग रख रहे हैं। बस इसी खुशी में फार्मा शेयर्स आज भाग गए। फार्मा इंडेक्स की बात करूं तो 2.25% ऊपर है, और जिसमें आज का हाई तो ऑलमोस्ट 22,000 का है। अभी 21,400 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 500 पॉइंट तो ऊपर से नीचे भी आ गया। इस तेजी पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टॉक्स की बात सुनो। फार्मा इंडेक्स में जो भी स्टॉक हैं सब हरे निशान में, एकमात्र मैनकाइंड फार्मा को छोड़कर। मैनकाइंड या तो लाल में या बिल्कुल फ्लैट है। क्यों? क्योंकि मैनकाइंड फार्मा को यूएस से फर्क ही नहीं पड़ता, और यही एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बाकी सबके लिए जो दिख रहा है ना पॉजिटिव, एक्चुअली में पॉजिटिव है नहीं। डरने की, चिंता करने की जरूरत है आपको। अब मैं क्यों कह रहा हूं उसको बताता हूं। दोस्तों, कल अमेरिका में ट्रम्प साहब ने कहा कि हम जो टैरिफ लगा रहे हैं अभी हम इसको फार्मा से दूर रख रहे हैं, टैरिफ फार्मा पे नहीं है। तो इसीलिए भारतीय बाजार में फार्मा कंपनी उछल गई, क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस है यूएस में। अब इनके ऊपर टैरिफ नहीं आया तो ये खुश हो गई। लेकिन 2 दिन पीछे लेकर जाऊं अगर मैं आपको, तो जब आपके लिए टैरिफ आया था ऑटो पे, तो ट्रम्प साहब ने कहा था कि फार्मा टैरिफ विल बी इंट्रोड्यूस्ड सून, इस प्रकार। तो ये जो फार्मा टैरिफ है ना, ये आएगा, ये रुका, खत्म नहीं, मतलब नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, बस कुछ समय के लिए पोस्टपोन हुआ है, ये समझो। अब आज जो ये मेजर रिएक्शन तेजी का आया है, जैसे ही आएगा वैसे ये जो रिएक्शन था इसका उल्टा होगा, पहले तो अपोजिट होगा। तो जितने चले हैं जो शेयर्स, उतने तो वो गिरेंगे ही गिरेंगे। अब मैं एक बार आपको डेटा की मदद से बताना चाहूंगा कि कौन सी फार्मा कंपनी का कितना बिजनेस यूएस से आता है। अगर बात करूं सबसे ज्यादा, तो सिंजिन इंटरनेशनल का दिख रहा है 68% में, 68% का रेवेन्यू यूएस से आता है। ग्लैंड फार्मा 50%, औरोबिंदो फार्मा 48%, डॉक्टर रेड्डी 47%, जाइडस लाइफ 46%, ल्यूपिन 37%, सन फार्मा 32%, सिप्ला 29%, टोरेंट फार्मा 9%। इन सारी कंपनीज का इतना रेवेन्यू यूएस से आता है। तो बस ट्रम्प साहब ने ये कहा कि हम फार्मा टैरिफ नहीं लगा रहे, तो पूरा का पूरा फार्मा उछल गया। लेकिन 2 दिन पहले ये भी तो कहा था कि फार्मा टैरिफ जल्दी अनाउंस होगा, तो आगे चलकर फार्मा आ सकता है। हो सकता है आज शाम को अनाउंसमेंट आ जाए, कल आ जाए। 9 तारीख जब से लागू होना ये टैरिफ, क्या पता तब तक आ जाए। तो घबराने की विषय है, ऐसा जल्दबाजी में कुछ ना सोचो। अब आते हैं आईटी पे। आईटी क्यों टूट रहा है? देखो, टैरिफ लग गया है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मंदी आ सकती है यूएस में, क्योंकि इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। उनकी खुद की जो कंपनीज हैं वो भी कह रही हैं कि ये डिमांड कम कर देगा मार्केट में, तो महंगाई बढ़ेगी। तो आईटी कंपनियां भी अपने क्या करेंगे, जो कंपनीज हैं वो भी क्या करेंगी, अपने आईटी स्पेंड को कम करने की कोशिश करेंगी। तो आईटी कंपनीज का बड़ा बिजनेस है यूएस में। अब आईटी स्पेंड कम होगा तो इनके लिए तो चौतरफा दिक्कत हो गई, इसीलिए 4.5% क्रैश हो गया। ये एकदम सही चल रहा है आज। बाकी सब मार्केट में आज आपके लिए जो दिख रहा है वो गलत है,
वो सही डायरेक्शन दिखाई नहीं पा रहा, केवल आईटी है जो सही रिएक्शन दे रहा है। गिरावट होनी चाहिए थी, हो रही है। बाकी फार्मा में तेजी इतनी नहीं बनती थी। हाँ, आज चलो ठीक है, खबर के दम पर ऊपर आ गया, बट बड़े इन्वेस्टर्स को पता है कि ये रीजनेबल तेजी नहीं है, वो हट जाएगी। बाकी पूरा बाजार जो आपको ऊपर दिख रहा है या रिकवर हो गया, ये गलत है। नीचे जाना चाहिए था बाजार जो हुआ है, बट नहीं गया, क्योंकि एक्सपायरी आई थिंक आपके लिए कल से या नेक्स्ट मंडे से आपके लिए बड़ा लेवल पे मूवमेंट आ जाएगी। कोफोर्ज 7% टूटा है, एचसीएल टेक 3.5% टूटा है, इन्फोसिस 4%, एलटीआई, माइंट्री, एम्फेसिस। अब काफी लोग कहेंगे क्या करें। दोस्तों, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं आईटी, फार्मा, ऑटो और कुछ टेक्सटाइल कंपनीज से। आप सावधान रहें जिनका बिजनेस अमेरिका से है। किसी किसी दिन इनमें तेजी होती थी, तब भी मैं यही कहता था कि इस तेजी पे भरोसा मत करो। अब आप देख सकते हो कि क्या हाल हो रहा है। तो यही कहूंगा कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले गलत हैं। आप रिसर्च करो, चीजों को समझो, तब करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।